जिन इलाकों में इस्लामी हुकूमत हो उन्हें इंतजामी इकाइयों में तकसीम करके सूबे का नाम दिया जाएगा। हर सूबे को मजीद इंतजामी इकाइयों में तकसीम करके उन्हें जिला कहा जाएगा। सूबे के हाकिम को वाली और जिला के हाकिम को आमिल का नाम दिया जाएगा। वाली खलीफा की जानिब से मुतय्यन किए जाएंगे, जबकि आमिल को खलीफा और उसकी इजाजत से वाली भी मुतय्यन कर सकता है। मुआवनीन वाली शराइत ही वालियों और आमिलों पर लागू होंगी, यानी वो मर्द, आजाद, मुसलमान, बालिग, आकिल और आदिल होंगे, और ये कि जो काम उनके सुपुर्द किए जाएंगे उनकी समझ बूझ रखते हों। उन्हें अहले तकवा और ताकतवर लोगों में से चुना जाएगा। खलीफा के नायब की हैसियत से वाली के पास हुकूमत की सलाहियत है और उसे अपने सूबे में तमाम कामों पर हुक्मरानी और निगरानी का इख्तियार हासिल होता है। वाली के पास सूबे में वो तमाम इख्तियारात होंगे जो मुआविन के पास हुकूमत में होते हैं। मालियात, अदलिया और फौज पर उसे निगरानी का इख्तियार ना होगा। पुलिस एकामात के नफाज में वाली के मातहत होगी, मगर इंतजामी हैसियत से नहीं। वाली के लिए अपने सूबे में जरूरत की बिना पर अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए फैसले और अहकामात से मुतल्लिक खलीफा को बाखबर करना वाजिब नहीं। ताहम जब कोई नया और गैर मामूली मामला दरपेश हो तो वाली खलीफा को इत्ला देकर इंतजार करेगा और खलीफा की जानिब से मिलने वाले हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा। इंतजार की बिना पर अगर मामला बिगड़ने का खदशा हो तो वाली फौरी फैसला कर सकता है, ताहम बाद में वो खलीफा को आगाह करके इत्ला ना देने का सबब भी बयान करेगा। हर सूबे के अंदर वहाँ के मुकामी लोगों में से एक सूबाई मजलिस शूरा मुंतखब होगी, जिसकी सरबराही वाली के पास होगी। मजलिस को अदारा जाती अमूर में राय के इजहार का इख्तियार होगा, ताहम मजलिस की राय वाली के लिए लाजमी ना होगी। एक शख्स के लिए तवील मुद्दत तक एक ही सूबे का वाली रहना मुनासिब नहीं, बल्कि सूबे में इसका असर रसूख बढ़ने या उसके जरिए लोगों में फितना उठने के खदशे पर उसे हटा दिया जाएगा। वाली को एक सूबे से दूसरे में मुंतकिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका अमूमी निगरानी का इख्तियार इलाके के एतबार से महदूद होता है। उसे हटाकर वाली का तकर्रुर दोबारा किया जाएगा। खलीफा के हुक्म पर वाली को माजूल कर दिया जाएगा। मजलिस शूरा की जानिब से बगैर किसी सबब के भी अदम एतमाद या सूबे के रिहायशियों की अक्सरियत की नाराजगी पर वाली को माजूल कर दिया जाएगा। माजूली के अहकाम जारी करने का इख्तियार सिर्फ खलीफा के पास होगा। वालियों के अमाल की निगरानी खलीफा पर लाजमी है। वो वालियों की कड़ी निगरानी और तफ्तीश के लिए नायब मुकर्रर करेगा और उन्हें इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर वक्तन फवक्तन जमा करता रहेगा। खलीफा वालियों के बारे में रियाया की शिकायत पर खुसूसी तवज्जो देगा। अदलिया क़ज़ा हुक्म के बारे में खबर देने के लाजमी तरीकाकार का नाम है। लोगों के दरमियान बाहमी झगड़ों का फैसला, जमात के लिए नुकसानदेह अवामिल का सद्देबाब और हुक्मरान व रियाया के दरमियान पाए जाने वाले तनाज़ात का फैसला अदलिया करेगी। हाकिम हो या मुलाजिम और खलीफा हो या कोई आम फर्द, तमाम के दरमियान तनाज़े को अदलिया ख़त्म करेगी। खलीफा एक बालिग, मर्द, आज़ाद, मुसलमान, आकिल, आदिल और फ़कीह को क़ाज़ियतुल क़ज़ा मुतय्यन करेगा। क़ाज़ियुल क़ज़ा के पास क़ाज़ियों को मुतय्यन करने, उनकी सरजनिश करने और उन्हें अदारी तंजीमों से माजूल करने का इख्तियार होगा। दिगर मुलहिका शोबों के मुलाज़िमीन उसके दायरा के मुदीर से जुड़े हुए और मरबूत हैं, जिसके सुपुर्द अदलिया के मामले की अदालत है। क़ाज़ियों की 3 अक़साम दर्ज झेल हैं। क़ाज़ी आम लोगों के दरमियान मामलात व तनाज़ात का फैसला करेगा। क़ाज़ी हिस्बा मुफाद आमा के लिए नुकसानदेह अनासर पर फैसला करेगा। क़ाज़ीउल मुज़ालिम आवाम और हुकूमत के दरमियान तनाज़ात को ख़त्म करेगा। क़ाज़ी के लिए मुसलमान, आज़ाद, बालिग, आकिल, आदिल, फ़कीह और जिन वाक़यात पर अहकाम उतरे उनको समझने की शराइत हैं। क़ाज़ीउल मुज़ालिम के मनसब के लिए मर्द और मुज्तहिद होने की दिगर 2 शराइत भी लाज़मी हैं। क़ाज़ी आम और क़ाज़ी हिस्बा को तमाम इलाकों में तमाम मसाइल पर फैसले का अमूमी इख्तियार देना जायज़ है। ये भी जायज़ है कि उन्हें किसी मखसूस इलाके में ख़ास नौइयत के मुकदमात की जिम्मेदारी दी जाए। क़ाज़ीउल मुज़ालिम को फैसले के एतबार से आम इख्तियार दिया जाएगा, अलबत्ता जगह के एतबार से तमाम इलाकों या किसी मखसूस इलाके की जिम्मेदारी सौंप देना भी जायज़ है। अदालत में फैसले का इख्तियार रखने वाले एक से ज्यादा काजियों का होना जायज़ नहीं। काजी के साथ दीगर काजियों का होना सिर्फ मशवरा और राय देने की हद तक जायज़ है, ताहम उनकी राय पर अमल करना लाजमी न होगा।
قاضی عام کے لیے عدالت کے علاوہ کہیں اور فیصلہ کرنا جائز نہیں، صرف عدالت میں دی گئی گواہی اور قسم شمار کی جائے گی۔ فیصلوں کی انواع و اقسام کے اعتبار سے عدالتوں کی اقسام متعدد ہونا ناجائز ہے۔ مخصوص فیصلوں کے لیے مخصوص قاضی کو مقرر کرنا جائز ہے اور ان فیصلوں کے علاوہ باقی امور کو دوسری عدالتوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کسی بھی مقدمے کا ایک ہی بار حتمی فیصلہ ہوگا اور اسے فوری طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اسلام میں اپیل کورٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب قاضی کوئی حکم دے دے گا تو اسے کسی دوسرے قاضی کا حکم مطلقاً نہیں توڑ سکتا۔ حقوق عامہ سے متعلق تمام مقدمات اور مسائل قاضی حسبہ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ ان مقدمات کا کوئی مدعی نہیں ہوتا، لیکن اس شرط پر حقوق عامہ حدود اور سزاؤں میں داخل نہ ہو۔ قاضی حسبہ واقعے کا علم ہونے پر کسی بھی جگہ سے فیصلے کو صادر کر سکتا ہے۔ اسے عدالت کی ضرورت نہیں، اس کے ماتحت سپاہیوں کی ایک تعداد ہو جو فیصلے کو فوری نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ قاضی حسبہ کو اپنے نائب چننے کا حق ہے جن میں قاضی حسبہ والی شرائط پائی جاتی ہوں۔ قاضی حسبہ انہیں مختلف علاقوں میں تقسیم کر دے گا۔ نائب مقرر کردہ علاقے میں قاضی حسبہ کے اختیارات کا حامل ہوتا ہے اور ان فیصلوں میں جو اس کے سپرد کیے جائیں۔ اسلامی ریاست میں حکومت کی اتھارٹی کے تحت رہنے والے کسی بھی شخص پر سربراہ، حاکم اور حکومتی ملازم کی طرف سے ہونے والے ظلم کو دور کرنے کے لیے قاضی المظالم مقرر کیا جاتا ہے۔ قاضی المظالم کو خلیفہ کی جانب سے متعین کیا جاتا ہے، لیکن اسے معزول کرنے کا اختیار خلیفہ کے پاس نہ ہوگا۔ قاضی المظالم کے اعمال میں محکمۃ المظالم نظر رکھے گا اور معزولی کے لیے سپریم کونسل کو سفارشات بھجوائے گا۔ اسلامی ریاست میں مظالم کے خاتمے کے لیے خلیفہ کی جانب سے حسب ضرورت قاضی المظالم مقرر کیے جاتے ہیں۔ تاہم براہ راست فیصلے کے دوران ایک قاضی کو ہی حکم کا اختیار ہوگا۔ دیگر قاضی المظالم کے پاس عدالت میں مشورہ دینے کی صلاحیت ہوگی، تاہم قاضی ان کی رائے لینے کا پابند نہ ہوگا۔ کسی بھی حاکم یا ملازم کو معزول کرنے کا اختیار محکمۃ المظالم کے پاس ہوگا۔ خلیفہ کو معزول کرنے کے لیے یہ ادارہ سپریم کونسل کو سفارشات بھجوائے گا۔ محکمۃ المظالم کے پاس ریاستی ڈھانچے کے کسی فرد یا خلیفہ کی جانب سے احکام شریعت کی مخالفت، خلیفہ کے اختیار کردہ دستور و قوانین میں شرعی احکامات کی خلاف ورزی اور ٹیکس سمیت تمام مظالم کا جائزہ لینے کا اختیار ہے۔ محکمۃ المظالم ظلم پر براہ راست نظر رکھے گا۔ اس کے لیے کسی مدعی، مدعا علیہ اور عدالت کا ہونا شرط نہیں۔ ہر انسان کو جھگڑے میں اپنے دفاع کے لیے کسی کو بھی وکیل بنانے کا حق حاصل ہے۔ وکیل یا موکل کے لیے جنس اور مذہب کی کوئی شرط نہیں۔ دونوں باہمی رضامندی سے اجرت طے کریں گے اور موکل اجرت ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ خاص اعمال اور اعمال عامہ کے حامل با اختیار افراد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی دفاع یا دعوے میں کسی کو وکیل بنائیں۔ یہ وکالت بھی ان کے وصی، ولی، خلیفہ، حاکم، ملازم اور قاضی المظالم اور قاضی حسبہ ہونے کے اعتبار سے ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مدعی ہو یا مدعا علیہ۔